ऐसी कथाएं हैं जो विभिन्न मार्ग से भगवान को पाए। किसी की ऐसी भी एक जीवनी थी कि रोज किसी एक संत का कपड़ा धो के देने के बाद ही मुंह में रोटी डालते थे। ऐसा भी एक भक्त था। वो सोचता मैं धोबी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कम से कम एक संत का कपड़ा धो के दे दूं, फिर बाद में मुंह में रोटी डालूंगा। एक दिन शाम होने आई, कोई संत ही नहीं मिला। दूर देखे तो एक शरीर में लंगोट पहना हुआ कोई संत जा रहा है। उसके पीछे पड़ा के ये लंगोट दे दो, धो के दो। वो बोले एक ही लंगोट है, इसको खोलूंगा तो मैं कहां रहूंगा। वो बोले मेरे धोने की एक नियम है महाराज, दे दो ना। अरे भाई तेरे नियम के लिए मैं नंगा काटूंगा, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं दे सकता। अरे देना पड़ेगा महाराज, मेरा नियम टूट रहा है महाराज। भले मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन ये एक संत का कपड़ा धोने का नियम टूट जाएगा। आप ही सोचिए कि मेरा ये नियम टूट जाए, क्या अच्छा लगेगा। भगवान शंकर उस संत के वेश में आए हुए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ये वृक्ष के पीछे छुप जाता हूं, तो ये कपड़ा धो के दे दे मेरे को, जल्दी दे देना, देख फिर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा। अच्छा लंगोट खोल के भगवान पीछे बैठ गए किसी वृक्ष के नीचे और बोल रहे हैं कि कोई देख न ले, मुझे अपमानित होने का मौका मत देना, जल्दी करके दे देना मेरा कपड़ा। ये ले जाके लंगोट को धोया और जहां सुखाया भगवान ने उसको उड़ा दिया वहां से, और उड़ के कोई ऐसे कांटे के झाड़ में फंसा, वो देख रहा है कि वहां उड़ रहा। अब रे लंगोट नहीं दूंगा तो बेचारे संत बैठे रह जाएंगे, उसके पीछे दौड़े। अब वो कांटे में ऐसे फंसा, निकालने जाए तो 5 टुकड़े हो गए उसके। अब सिर फोड़ फोड़ के रोए। फिर सोचा कि मुझे कपड़ा तो देना पड़ेगा, मैं बिन कपड़ा दिए इनका नियम पूरा कैसे करूंगा। तो सोचा कि ऐसा है तो इनका तो लंगोट कर दूंगा, मेरा जीवन जाए तो जा। अपने छाती का ये जो ऊपर से नीचे तक के भाग का चमड़ा उधेड़ने लगा कि इसको लंगोट बना के उनको पहना के मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा नियम नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही छाती से चमड़ा उधेड़ने लगा, शंकर प्रकट हुए। 63 में ये भी एक भक्त है, 2 भी। जय जय गुरुदेव। 63 में ये भी एक है। आप ध्यान रखने जैसी बात है कि आपकी भक्ति जिस दिन उत्कृष्ट हो जाएगी, संसार मिट्टी दिखेगी आपको, मिट्टी। क्योंकि ये बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनको वो अमृत नहीं लगे तो खाएंगे? खाएंगे? आपको अमृत लग रहा है मिट्टी, क्योंकि आप ऊपर उठ गए हो। जिस दृष्टि को हम संत पाए हैं, उस दृष्टि से आप जो जो मांग रहे हो वो सब मिट्टी है। मैं पक्का बोल सकता हूं, आप जो जो चीज मांग रहे हो सब मिट्टी है और कुछ नहीं है, और मिट्टी पकड़ने भाग रहे हो सब। कण्णप शिकारी हुए। कण्णप कौन है आपको मैं बताऊं। युद्ध शुरू होने के पहले महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अगर तेरे पास गांडीव भी हो फिर भी तू हारने की संभावना है, तो तेरे पास पाशुपतास्त्र होना बहुत जरूरी है। क्या अस्त्र? भगवान पशुपति शंकर का अस्त्र पाशुपतास्त्र, नारायण का अस्त्र नारायणास्त्र, अग्निदेव का अस्त्र अग्नेयास्त्र, ब्रह्मदेव का अस्त्र ब्रह्मास्त्र, नागदेव का अस्त्र नागास्त्र। वैसे भगवान पशुपति शंकर का अस्त्र पाशुपतास्त्र। जंगल में बैठ के अर्जुन कैसा जाप किए पता आपको? अर्जुन ने कैसा जाप किया? ओम नमः शिवाय किया। अर्जुन ने क्या जाप किया? शास्त्र शिव पुराण क्या बताता है? अर्जुन क्या जाप किए? ओम शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव 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 शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव 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 शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव 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 शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव शिव शिव। ये अर्जुन का जाप है। शिव पुराण में वर्णित है कि अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए पंचाक्षरी के प्रथम अग्नि बीज के मंत्र को पीछे डाल के, पृथ्वी बीज को आगे डाल के, वरुण बीज को बीच में डाल के, आकाश बीज को अंत में डाल के, अग्नि बीज को सामने रखते हैं ताकि पशुपति अग्नि के स्वरूप में प्रकट हो। ओम शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव शिव शिवाय नमः शिवाय वशी शिवाय शिव 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 शिवाय नमः शिवाय वशी शिवाय शिव 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 शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय वशी शिव शिव शिव। आपको ये जाप कैसे करना है? शिवाय नमः, वाय नमः सी, य नमः शिव, शिवाय नमः। 5 अक्षर बदलने से अंदर के 5 भूत तत्व बदलते हैं, तो आपके शरीर में देव आकर्षण की शक्ति प्रकट। क्या प्रकट होती?
देव आपस बड़े लंबे विधि से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु को अंदर लेते हुए मूलाधार में शी, स्वादिष्ठान में व, मणिपूरक में य, अनाहत में न, विशुद्धि में म, आग्नेय में ओम और सहस्त्रार में संपूर्ण प्रभु भगवती के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए ईड़ा पिंगला नाड़ियों में ऊर्ध्व वायु को अधोमुखी करके, सुषुम्ना में अधो वायु को ऊर्ध्वमुखी करके, सहस्रार में भगवान की जाज्वल्यमान चैतन्यमय प्रकाश भगवती को आलिंगन किए हुए दिव्य मुद्रा को जब ध्यान कर रहे हैं, उस विशाल योग साधना का परिणाम हुआ भगवान शंकर अर्जुन के सामने प्रकट हुए। प्रियम प्रेमदा पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्य प्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपादाकृतिं शंकरम। क्यों शंकर के मंदिर जाना महाराज? ये श्लोक समझाता है क्यों शंकर के मंदिर जाना। रोटी बटने वाली माता, जब वो रोटी बटते समय एक कोना अंदर रह जाता है और आकार नहीं पाता है तो तुरंत क्या करती है? बेलन लेके हाँ तवे में डालने के पहले हर हालत में उसकी आकृति को पूर्ण कर देती है कि नहीं? ये श्लोक शंकर का कहता है कि पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम। ये शंकर वो माँ है टेढ़ा मेढ़ा कोई भी रोटी आया हो उसको पूर्ण करके ही सुधार के भेजते हैं मोक्ष में। पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम। पूर्ण रूप देने वाले पूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम। पूर्ण रूप देने वाले प्रभु की उस कृपामयी साधना को अर्जुन किया, प्रभु प्रकट हुए। बड़े विनोदी हैं भगवान। कैसे हैं? विनोद शब्द आप किसी लोगों को नाम रखते हो ना, भगवान के सहस्र नाम में विनोदाय नमः, विनोदी हैं। तो विनोद स्वभाव से अर्जुन के सामने शिकारी के रूप में प्रकट हुए हैं। किस रूप में? शिकारी के रूप में। सामने एक जंगली सुअर दौड़ रहा है, इसको देखा नहीं भगवान ने, नाटक कर रहे हैं, अर्जुन को नहीं देखा। सुअर पकड़ने भाग रहे हैं हाथ में तीर धनुष लेके। वो सुअर ये अर्जुन के ऊपर चढ़ने आ रहा है और भगवान उसको लक्ष्य कर रहे हैं। अर्जुन का तप भंग हुआ। कहां यहां बीच में आके खड़े हो? समझ नहीं पड़ेगा कोई बैठ के साधन कर रहा है? बुद्धि रखना चाहिए तुमको। जाओ उस तरफ करो तुम्हारा शिकार, खेत आखेट, या नहीं आना है। हजार वो चिल्लाएं, वो सुअर भी उधर ही आता है घड़ी घड़ी अर्जुन के तप में भंग करने, और शंकर भी सुअर के पीछे आके इधर ही आवाज कर रहे हैं। इसको गुस्सा आया, बोले कि देख मैं भी धनुष जानता हूं कैसे पकड़ना है, मैं भी शिकारी हूं, ध्यान रखना मेरे सामने तू टिक नहीं पाएगा। शिकारी कौन है? कौन है शिकारी? शंकर। बोले चलो आओ थोड़ा देख ही लेते हैं कि किसका धनुष बढ़िया है। उसको मालूम नहीं है कि कौन आए हैं। बापों के बाप आए हैं। कौन आए हैं? बापों के नील प्रबाल रुचिरम बिलसत् त्रिनेत्रम पासारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धांबिके शमनि संप्रविभक्त भूषं बालेन्दुबद्ध मुकुटं प्रणमामि रूपम। ऐसी शक्ति जो अगर सोच लें तो अपनी एक आग्नेय की तीसरे आंख को खोल के कामदेव को और त्रिपुरासुरों को एक क्षण में राख कर दें, और एक आंख खोल के प्रेम करें, पत्नी के लिए पूरा आधा शरीर भेंट कर दें। ऐसा प्यार मारें तो ऐसा क्रोध, न दें तो ऐसा प्यार। दुनिया में अगर कोई देव हो तो शंकर जी जैसा हो। प्यार करें तो ऐसा कि अपना शरीर दे दें। जय हो। मारें तो ऐसा कि भस्म भी नहीं बचे। भगवान कहते हैं चल भाई खेलते हैं, चल। खूब घुमाया अर्जुन को। थोड़ी देर में मालूम पड़ गया, बहुत ऊंचा मत रख बेटा,
और ऊंचा रख देना, वो लाइट तक रख दे। हाँ, तेरे सिर पर पड़। उसको मालूम पड़ गया कि ये शिकारी बड़ा कोई विचित्र प्राणी है। बहुत थक गए अर्जुन जी, पसीना निकल गया, एकदम थक गए। सुवर गायब हो गया, अदृश्य हो गया, क्योंकि वो देवलोक से आया हुआ शंकर का पार्षद था। गायब हो गया, ये चरणों में गिर गया। भगवान गलती हो गई, आप कौन हैं, रूप दिखाओ। भगवान शूलपाणी, पिनाक पाणी, गंगाधर, चंद्रमौली, नीलकंठ, व्याघ्रांबरधारी, सर्पभूषण, सर्वमंगल, चंद्र नेत्रधारी, अग्नि नेत्रधारी, कोटि देवता शरीर अंगधारी, सर्वमंगलकारी, पार्वती अंगधारी, भगवान मंद मुस्कान धारी, कोटि सूर्य सम प्रकाशी, सर्वमंगलकारी प्रभु अपने मूल रूप से प्रकट हो के हाथ बताते हंसते बोले, अर्जुन मैं ही आया हूं तेरे। जय हो। क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। क्या चाहते हो प्रभु, आपको विदित सब बात है, हम क्या बताएं। युद्ध शुरू होना है, उस युद्ध में विजय के लिए आपका पाशुपतास्त्र प्रदान करें। रावण को लंका दे दी, देवी भक्तों को मांगने वाला वर, कर दे पल में रात को दिन, एक क्षण जाता तास्तु। क्या तूने बात बोली, तू मुझे देख के बड़ा ही हंस रहा था। विश्व में जितने जाति जीव राशि अभी बनाए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब ये बनाया, लेकिन तूने मुझे छोटी जाति वाला बहुत देर तक हंसी उड़ाई। अर्जुन ये लेकिन मेरा वरदान है कि अगले जन्म में भी तू दक्षिण भारत में कण्णप नाम के नाम से जन्म लेगा, और उधर तू शिकारी के रूप में जन्म लेगा। शिकारी की मजाक उड़ाने के कारण, वो शिकारी शंकर क्यों न हो, न साधारण मनुष्य क्यों न हो, किसी का मजाक उड़ाने वाला उस मजाक का स्वयं पात्र बनता है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए तेरे कर्म को भुगतने के लिए तू शिकारी बन के अगले जन्म में जन्म लेगा। किसी का मजाक उड़ाने वाला उस मजाक का स्वयं पात्र बनता है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए तेरे कर्म को भुगतने के लिए तू शिकारी बन के अगले जन्म में जन्म लेगा। फिर समय पर क्रम से मुझे पा करके तू धन्य बनेगा। मेरा आशीर्वाद है, ये लो पाशुपतास्त्र, और युद्ध में विजयी भव। भगवान ने आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान किया। यही अर्जुन विजयी हुए। महाराज बोलो किसका भक्त, बोलो जोर से बोलो, शिव भक्त। शिव भक्त। अब एक दिन वो आके शिकार के बड़ा हो गया, उम्र आ गई, जवान हो गया, जवानी तक यहाँ वहां भटकता रहा। जवान होने के बाद एक दिन एक मंदिर में प्रवेश करके देखता है, वहां शिवलिंग देखा उसने। क्या देखा? शिवलिंग। तीनों लोकों में शैव मत सर्वोत्तम मत इसलिए कहा जाता है, वहां निर्गुण का, किसका, यानी निराकार का, आकार का और साकार का, तीनों पूजा सिर्फ शिव मत में ही होता है और कहीं नहीं। भगवान को निर्गुण परब्रह्म के रूप में ध्यान किया जाता है, रूपा रूप के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, रूप के रूप में शंकर पार्वती की पूजा। ये तीनों अगर किसी में है तो शैव धर्म में, निराकार का, रूपा रूप का और रूप का, तीनों पूजा। लिंग देखते ही पूर्व जन्म की भक्ति जागृत हुई। आपके अंदर जो जो गुण अधिक हैं पूर्व गुण की वासना से। किससे? गुस्सा बहुत आता है क्या? हाँ, तो समझ लेना पूर्व जन्म में कोई कुत्ती बने होंगे, जहां देखे वहां भूखे होंगे, तो अभी आया। हा? कभी भी खाने का ही मन लगता रहे, समझना बिल्ली थे पूर्व जन्म में, जो यूं बर्तन चाटने का आदत है 24 घंटा। वो गुण नहीं छूटेगा आपका, भले कुछ भी छूट जाए, गुण नहीं छूटे। शंकर के प्रति भक्ति जो पूर्व जन्म की वासना बनी थी, शिवलिंग देखते ही मोह आ गया। क्या आ गया?
यो दत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोञ्जितो यस्याहु करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाविदौ प्रत्यग्बोधसुखास्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुतान्तितार्धवपुषे सस्वन्नमस्तेजसे। उस तेजस को वंदन करते हैं जिस तेजस से विष्णु ने धरती पर वराह अवतार लेके पैर ढूंढने की कोशिश की, ब्रह्मा जटा तक जाने की कोशिश किए, कल्प कोटि तक पहुंच के भी जिनके जटा और पैर का ब्रह्मा विष्णु दर्शन नहीं कर पाए, उस शंकर जी के लिंग पर कण्णप को प्यार आया। क्या आया? शिवलिंग पर प्यार हो गया। देखते ही ऐसे लगे कि इसको कहीं देखा हूं। उस जंगल में वो क्या देखा होगा? बोलिए, जंगल में क्या होता है? पशु पक्षियां, वृक्ष पेड़ पौधे, पानी, जलचर थलचर खेचर, इसके सिवाय कुछ हो सकते हैं? उसको शिवलिंग पर प्यार आ गया। क्या आ गया? शिवलिंग। अब वो सोचता है कि इसकी पूजा कैसे होती है। इतने में पुजारी आया। पुजारी को वो पहली बार देखा, डर गया। उसका भस्म लगाया हुआ है, टिक्की लगाई हुई है, चुंडी पहनी हुई, कभी ऐसे आदमी को देखा नहीं है, तो छुप गया जाके। अब ये पुजारी देखो तो शिवलिंग पर पानी डालें, दूध डालें, ये दूर दूर से देख रहा है कि मैं मेरे घर वालों को जैसे रोटी देता हूँ, चीजें देता हूँ, ये देता, शायद इसको ऐसे देना चाहिए लगता है। फूल चढ़ाया उसने, ये देखा मैं कल से मैं भी आके ये सब करूंगा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर याद आया कि मैं तो लाया नहीं उस जैसे कोई बर्तन, मैं कैसे चढ़ाऊंगा? उनको शौच अशौच शुद्धि अशुद्धि कुछ पता नहीं है, शिकारी है। पास में जलाशय था, मुंह में पानी भर लिया। किसमें पानी भर लिया? मुंह में पानी भर के ले आके थूका शिवलिंग के ऊपर। वो पानी चढ़ा रहा था, मैं भी चढ़ाऊं, मुंह से पानी थूकी। फिर सोचा कल उसने कुछ तो चढ़ाया था खाने का, अरे मैं नहीं लाया। बाहर गया, तुरंत एक खरगोश मारी और खरगोश मार के अंदर से मांस निकाली, लाके शिवलिंग पर रख दिया। बोला कि बढ़िया रहता, कौड़ा रहता, हम लोग इसको खाने में बहुत मजा आता है, खा लेना जी, खा लेना, हाँ भूखे मत रहना, ऐसे बोल के चढ़ाया। खून चारों तरफ बिखर के निकल गया शिवलिंग के खरगोश का। अगले दिन सुबह पुजारी आता है तो देखता है कोई मांस सब गिरा है, खून चारों तरफ बिखरा हुआ। शिव 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 प्रभु किसने ये अपराध किया है? क्षमा चाहता हूं। फटाफट जाए, घड़े में जल लाएं, सब धोएं, पोंछे साफ करें। इधर रोज पुजारी जी साफ करें ना, रोज बाद में ये आके क्या करें? हर दिन आए, नए नए मांस चढ़ाएं, खून चढ़ाएं, कुछ न कुछ चढ़ाएं, गंदा करें। अब पुजारी तंग आ गया, सोचे कि कौन है, आज तो पकड़ूंगा, आज मंदिर में ही बैठूंगा, क्योंकि इस जंगल में वो बैठ कोई आने वाले नहीं, अकेला पूजा करके निकलता है। आज बैठ जाऊंगा, एक बार देखूंगा कि कौन नालायक है। पूजा कर लिया और पीछे छुप गया। छुपने के बाद कण्णप का आना हुआ, वही पहले जैसे ही, मुंह में पानी भरे हुए हैं। इतना भी ध्यान नहीं कि कमल के पत्ते में भी पानी भर के लाके डाल सकते हैं, बर्तन नहीं हो तो। उसको वो सब समझ नहीं है, अरे मेरे हैं, मैं कुछ भी करूंगा, मेरे हैं। अब जैसे ही वो मुंह से पानी ढोला, शंकर जी के दो आंख, ये कालहस्ती मंदिर है, कालहस्ती आंध्र में आज जो मंदिर है भाई, वो लिंग है आज जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक आंख से खून आने लगा अचानक भगवान के लिंग से। पुजारी पीछे से देख रहा है कि यही नालायक मुंह से रोज लाके थूक डाल रहा है, इसको अभी पकड़ूंगा ऐसे क्रोध में। इतने में आंख में खून आया शिवलिंग के, डर गया पुजारी कि ये क्या, भगवान के शिवलिंग के आंख से खून आ रहा है, इसी के पाप के कारण आता होगा। कण्णप ने एक मिनट भी, कर्ण यानी आंख ही है, कर्ण शब्द का तमिल में आंख, उनका नाम ही इसी से पड़ा। अब जैसे ही शिवलिंग के आंख से खून आने लगा, तुरंत कण्णप ने एक मिनट भी नहीं सोचा, अरे आपके आंख में खून आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, आपको देखते रहूंगा, आप मेरे हो ना, आपके आंख में खून आए, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट में तीर लिया ना, अपना आंख खोद के निकाल के उधर लगा दिया। जिस जगह शिवलिंग में से खून आ रहा था, उस जगह अपने आंख खोद के लगा दी। पुजारी देखता रह गया कि एक मिनट में आंख को अंदर के जड़ से निकाल दिया और लगा दिया। वो आंख वहां चमत्कारी रूप से फिट भी हो गया और सही भी हो गया। इतने में दूसरे आंख में खून आने लगा। क्या हुआ?
जन्मों का बंधन सुहाना है, शिव अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है, शिव अपना रिश्ता पुराना है। तू ही तो दाता है, तू ही विधाता है, तुझ बिन मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ। जन्मों का बंधन सुहाना है, शिव अपना रिश्ता पुराना है। हाथ ऊपर होना, शंकर भगवान के नाम के लिए हाथ ऊपर होना। जय भोलेनाथ। बेटा अगर भूखा है तो माना खाए, बच्चों के आवाज पे अखियां भर आए। बेटा अगर भूखा है तो माना खाए, बच्चों के आवाज पे अखियां भर आए। शिव तू ही दाता है, शिव ही विधाता है, शिव बिन मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ। अब दूसरे आंख में खून आने लगा, कण्णप तीर लेके अगला आंख फोड़ने गए तो मन में विचार आया कि आंख तो निकाल दूंगा लेकिन अंधा हो जाऊंगा, फिर किस जगह लगाना समझ नहीं पड़ा। तो उधर मेरे प्रभु दुखी हो जाएंगे उतने समय, तो कैसे करूं, कैसे करूं? तो तुरंत उन्होंने सोचा कोई निशाना रखना चाहिए जिस जगह से खून आ रहा है, ताकि मैं आंख निकाल के अंधा भी हो जाऊं तो उस जगह आंख लगा सकूं। तो अपने चप्पल वाला पैर उठा करके उस जगह रख दिया, पैर चप्पल के साथ जहां खून आ रहा था, क्योंकि निशाना लगा रहे हैं। पुजारी देख रहा, नालायक शिवलिंग पर पैर लगा रहा है और पैर ऐसे रखे हुए हैं बराबर ऐसे अंगूठे के निशाने से कि आंख निकल भी जाए तो बराबर उसी जगह आंख लगे जहां से वो आंख में खून आ रहा है। और आंख फोड़ दी दूसरी और निकाल करके शिवलिंग पर लगा दिया। दूसरे आंख निकाल के शिवलिंग पर लगा के पूरा अपने आंख तो जड़ से निकल चुके हैं, ऐसे तड़पते हुए शिवलिंग पर हाथ लगा के देखे, हंसे के प्रभु आप ठीक हो गए, प्रभु आप ठीक हो गए, प्रभु आप ठीक हो गए, आप बहुत अच्छे हो गए, प्रभु धन्य हो गया, धन्य हो गया, मेरे दोनों आंख पाना, मेरा जीवन, मेरा जन्म, मेरा ये शरीर धन्य हो गया प्रभु। अब तो मैं जिंदगी भर खुशी मनाऊंगा कि मेरे प्रभु का मैं काम आया, मेरे प्रभु के मैं काम आया, प्रभु में धन्य हुआ। उसी समय हाथ में मृग मुद्राधारी, पाश डमरू त्रिशूलधारी भगवान कोटि सूर्य प्रकाश से उधर प्रकट हुए। पूज्य पुजारी सब देख रहा है कि मैं अनंतों पीढ़ियों से जिनकी शुद्धता से विधि से पूजा किया, आज तक सपने में ये एक आवाज नहीं सुन पाया
इसकी भक्ति देखिए, जो मांस छड़ाने वाला, मुंह से थूक डालने वाला, चप्पल का पैर रखने वाला, इसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान दोनों हाथ किए, कन्नप के गए हुए आंख वापस आ गए। अब वो ऐसा आंख पाया है कि अब शंकर अदृश्य भी हो जाएं तो यहीं बैठे बैठे कैलाश को देख सकें, ऐसी दृष्टि भगवान ने उसको दी। क्योंकि अब जो आंख आई है वो शंकर की दी हुई है, संसार की दी हुई आंख नहीं है। संसार की आंख संसार को देखती है, शंकर की आंख शंकर को देखती है। जय हो। वो आंख है जो भगवान की दी है। भगवान कहते हैं, हे पुजारी छुपो मत, बाहर आओ। भगवान के ही संबोधन सुन के बाहर निकल गया पुजारी। बाहर निकल के खड़ा होता, पुजारी को समझाते हैं, भगवान के तुझे दिखाने के लिए ही मैंने ये पूरी लीला की है। इस संसार में मुझे न शास्त्र चाहिए, न आचार चाहिए, न शुद्धि चाहिए। मैं शंकर हूँ, भोला हूँ, मुझे प्यार चाहिए। और जहाँ प्यार मिलता है उस भक्त को मैं सबसे ऊंचा मानता हूँ, उस भक्त को मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। जय हो। तुरंत कन्नप आंख में पानी निकाले, उसको ज्ञान भी आ गया। 63 लोगों में जो भगवान को प्रत्यक्ष देखे हुए 63 लोगों के दक्षिण में हर मंदिर में मूर्ति होती है। 63 मूर्तियां दक्षिण भारत में, हर एक के जन्म नक्षत्र पर उनका एक रथोत्सव होता है। 63 का एक साथ चेन्नई मईलापुर कपालीश्वर भगवान के मंदिर में 63 रथ एक साथ निकलते हैं, जो ये 63 भक्तों के। शंकर की ही ऐसी महिमा है, शंकर की भक्ति किए हुए भक्त भी भगवान की तरह दक्षिण में पूजे जाते हैं। भगवान के रूप में उनकी पूजा, रथ उत्सव, नैवेद्य, आराधना के उसमें कन्नप अर्जुन के अगले जन्म अवतार हुए, जो अपने आंख को देने के कारण कन्नप, कन्न यानी आंख, कन्न को लेके देने के कारण कन्नप्पा नाम